राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे प्रतिदिन कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कथाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कथा है गाय के दान की कथा। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करते हैं तो मरने के बाद गाय आगे मिलती है, तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा वैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे, वे दान करे, तो मरने के बाद गाय सीधा वैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं। अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करें। पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सके तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि यही सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी की ओर से, एक मेरी ओर से, दोनों गाय दान कर देंगे। उसे पंडित जी से पूछा कि यह बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे और फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक की एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दी। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी जी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो वैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही वैतरणी नदी को पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गई। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी गाय दान नहीं करी थी, यह गाय कैसे मिली। सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन जोड़ा और वहीं छोड़ आए, कभी दान नहीं किया। जो दान करते हैं वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक के एकादशी को। सेठ जी बोले, पर वह तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी। आपको पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी बहुत समझदार निकली। अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते। तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं किया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म करना चाहिए। गो सेवा, गोदान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके उतना करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गोदान के कारण सेठ सेठानी दोनों वैकुंठ में गए। हे गौ माता, सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे सबको पार उतारना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबको पार लगाना। बोलो गौ माता की जय। चलिए अब सुनते हैं तुलसी जी की कहानी को। कार्तिक के महीने में हर कोई तुलसा माता को सींचने जाता था। सब कोई तो तुलसा माता को सींच के आ जाता, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा।
तुलसी माता अड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, गाती हैं, तो फिर तुम कैसे सूखने लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि आप इसकी चिंता न करें, आप बस उसको आशीर्वाद दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। थोड़े समय बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी थी कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पाप ने थी इसलिए किसी से नहीं उठी। तब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने उसके कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सीजे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मौत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे ही हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलो तुलसी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं पीपल पथवारी की कथा को। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? यह भरा ठीड़ा पान पधूरा है, इसको ही ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सास ने कोठरी खोली तो देखा कि हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सास बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती कि सास से भी कोई बहू दाम मांगती है क्या? पर सास कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा का हंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा तो बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सी थी, तुम धन की भूखी थी। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को भी मत देना। बोलने वाले सुनने वाले हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलो पटवारी माता की जय। चलिए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा को। एक बार गणेश जी
एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला लाला, मैं तेरी खीर बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाली थी, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया माई ने सोचा, यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आज रे गणेशिया बेटा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और जब तूने खाई तो तब भी खाई थी, तो मेरा पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, पर तुमने तो मेरा भोग लगाया, पर वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, माई, नगरी जिमा दो। तब बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया माई, ऐसा बर्तन तेरे घर पे क्या अच्छा लगे? यह तो हमारे घर पे अच्छा लगे। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। बर्तन मंगवाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई, बर्तन वापस ले जा, जा, हमने तुझे इसे वापस दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू जी ने कहा, बहू, मारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 घन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बना के रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कथा को। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर के लापसी बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी। उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली
और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीव में बैठ गया। इतने में नारद जी आए, तब दोनों से पूछा कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलाया तो फल तुझे होगा, सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें लपसी को फल लपसी ने हो जियो, तपसी को फल तपसी ने हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।